Hello everyone. Today we'll discuss the topic of fundamental rights. Fundamental rights are mentioned in part 3 of Indian constitutions. Okay. Fundamental rights. Fundamental rights are mentioned part 3 and article 12 to 35. Okay, we will discuss article 12. Today we'll discuss article 12. Article 12 define state definition. State definition. ओके, स्टेट डेफिनेशन के अंडर 4 पार्ट आते हैं, यानी आर्टिकल 12 स्टेट डेफिनेशन को डिक्लेयर करता है एंड इसके अंदर 4 पार्ट है, यानी स्टेट के अंदर कौन कौन इंक्लूड होगा वो हमें आर्टिकल 12 में बताए गए। इसमें फर्स्ट बताए गए हैं द गवर्नमेंट एंड द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। ओके, इन विच द गवर्नमेंट एंड द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। पार्लियामेंट में क्या आएगा? पार्लियामेंट में जैसे हमारे लोकसभा, राज्यसभा, प्रेसिडेंट ये इंक्लूड किए जाते हैं। और हमारी गवर्नमेंट का सीधा सदर एग्जीक्यूटिव से। अब एग्जीक्यूटिव में कौन होता है? एग्जीक्यूटिव में पीएम, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, ये जो भी है हमारे मेंबर्स, ये जो भी है जो मेजोरिटी के बाद पावर में है, सत्ता में है, पार्टी में है, वो क्या आएंगे? हमारी गवर्नमेंट का भाग होंगे, गवर्नमेंट का पार्ट होंगे। पार्लियामेंट के अंदर वही आते हैं जैसे हमारे 543 मेंबर्स, राज्यसभा में 245 मेंबर्स प्लस प्रेसिडेंट। ये क्या स्टेट की परिभाषा के अंडर में आते हैं। इसी के अकॉर्डिंग हम बात करते हैं सेकंड में क्या? द गवर्नमेंट एंड द लेजिस्लेचर ऑफ each of states. ओके, इट मीन्स कि द गवर्नमेंट, जैसे हमारे यूनियन यानी सेंटर में गवर्नमेंट होती है, उसी अकॉर्डिंग हमारे प्रत्येक स्टेट के लिए, जैसे 28 स्टेट है, 28 स्टेट के लिए भी अपनी गवर्नमेंट होगी। वो अपने अंडर लॉ एंड लॉ मेकिंग का काम करेगी, लॉ को इम्प्लीमेंट करने का काम करेगी। इसी अकॉर्डिंग लॉ बनाने के लिए कौन होगी? लेजिस्लेचर होगी, जो क्या करेगी? लॉ मेकिंग का काम करेगी। अगर हम सेंटर की बात करें तो सेंटर में लॉ कौन बनाता है? सेंटर में लॉ बनाता है पार्लियामेंट। इसी तरह आर्टिकल 246 को देखना। आर्टिकल 246 कहता है कि स्टेट के लिए अलग सब्जेक्ट होगा और पार्लियामेंट यानी हमारे सेंटर के लिए अलग सब्जेक्ट होंगे। ठीक है, उसी के अकॉर्डिंग ये लॉ बनाएंगे। तो इसकी स्टेट के डेफिनेशन में क्या शामिल हो जाता है? हमारे द गवर्नमेंट एंड द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, द गवर्नमेंट एंड द लेजिस्लेचर ऑफ स्टेट्स। ओके, एंड थर्ड हम बात करते हैं लोकल बॉडीज में हम किन्हें इंक्लूड करेंगे? लोकल बॉडीज में पंचायतें, म्युनिसिपल पार्टीज, एटीसी, ये सभी क्या है? हमारे लोकल बॉडीज के अंडर आते हैं। और फोर्थ है अदर बॉडीज। अब अदर बॉडीज में वो इंस्टीट्यूट काउंट की जाएगी जिन्हें लॉ मेकिंग है, रूल एंड रेगुलेशन बना सकते हैं, किसी पनिश कर सकते हैं, जैसे किसी पर फाइन चार्ज कर सकते हैं। जैसे हम बात करें बीएसएनएल, हम बात करें एम्स की, हम बात करें एलआईसी की,
ये सभी इंस्टीट्यूट किस में आती है, अदर बॉडीज में आती है। ओके, तो आज का हमारा टॉपिक था कि स्टेट के डेफिनेशन में किन्हें इंक्लूड किए जाएंगे। तो स्टेट के डेफिनेशन में इन्हें इंक्लूड किया जाएगा। ये बताने का पर्पज सीधा सा है कि जब हम फंडामेंटल राइट्स को पढ़ते हैं तो वहां पे सबसे महत्वपूर्ण बात आती है कि फंडामेंटल राइट्स का टर्मिनेट नहीं किया जा सकता, उनको कम नहीं किया जा सकता, उनको छीना नहीं जा सकता। तो वो कौन छीन सकते हैं? तो इसमें बात आती है कि अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया एक डेमोक्रेटिक स्टेट है, तो वहां पे पावर किसके पास है? वहां पावर है गवर्नमेंट के पास, स्टेट के पास। अब स्टेट को इसमें डिफाइन कर दिया गया है कि स्टेट ये होंगे और ये किसी भी कंडीशन में क्या है कि फंडामेंटल राइट्स को टर्मिनेट नहीं कर सकते। तो यहाँ पे पहले ही बता दिया गया कि वो कौन कौन से इंस्टीट्यूट है जो स्टेट के अंदर आएगी, जो फंडामेंटल राइट्स से संबंधित लॉ बनाएगी और फंडामेंटल राइट्स से संबंधित भी ऐसे लॉ नहीं बनाएगी जो फंडामेंटल राइट्स को कम कर रहे हैं। ओके, आज का पर्पज स्टेट बताना ये था कि ये स्टेट में 4 संस्था इंक्लूड है और ये कोई ऐसा लॉ नहीं बनाएगी जो हमारे फंडामेंटल राइट्स को टर्मिनेट करते हैं। ओके,